कर देता हूँ भाई, इन 10 खिलाड़ियों के ऊपर एक भी रुपया नहीं लगेगा आईपीएल की नीलामी में। आज इस वीडियो में बताएंगे इन 10 बड़े प्लेयर्स की लिस्ट जो ऑक्शन में अनसोल्ड होने वाले हैं। तो वीडियो को देखिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी भाई नीचे फटाफट हिट कर दो। आईपीएल की हर खबर, हर रिपोर्ट, हर रोज सबसे पहले देते हैं। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला बड़ा नाम इस लिस्ट में है न्यूजीलैंड के केन विलियमसन का। हमने ग्रेजुअल डिक्लाइन देखा है केन विलियमसन का आईपीएल में, क्योंकि एक टाइम देखा है केन विलियमसन का जब वो हैदराबाद की कप्तानी किया करते थे और अब स्थिति यह है कि पिछले साल तक गुजरात टाइटंस की टीम में ये बेस प्राइस में खेल रहे थे। तो जो डिक्लाइन आया है उसके कई बड़े रीजंस है। लगातार विलियमसन का प्रदर्शन छोटे फॉर्मेट में इंटरनेशनली घटा है, उनकी दूरी छोटे फॉर्मेट से बड़ी है। इंजरी एक कंसर्न विलियमसन के लिए अब बहुत रेगुलर बेसिस पे बन गया है और छवि उनकी टेस्ट क्रिकेटर की बनी है। ये सारी चीजें आईपीएल के लिए एक बहुत बुरा कॉम्बिनेशन होती है एंड दैट्स व्हाई आईपीएल टीमों ने इनको भाव नहीं दिया। जब ये लास्ट बार ऑक्शन में आए थे तो बेस प्राइस में ही बिक गए थे। एंड मुझे अब लगता है क्योंकि ऑक्शन में इतना बल्लेबाजी में इतना कंपटीशन है, कप्तानी इनसे कोई चाहता नहीं है करवाना, क्योंकि कप्तानी के मोर्चे पर वो जो हैदराबाद में फ्लॉप हुए थे 4 साल पहले, उसके बाद से किसी टीम ने इनको कप्तान के रूप में कंसाइडर नहीं किया। तो अब डिमांड बिल्कुल नहीं बची केन विलियमसन के। दैट्स व्हाई मुझे ऐसा लगता है 2 करोड़ की बेस प्राइस में आ रहा है केन विलियमसन। इस साल अनसोल्ड हो सकते हैं। टीमों की रडार पर फिल सॉल्ट होंगे बल्लेबाज के रूप में, विदेशी बल्लेबाज के रूप में शायद फ्रेजर मैकगर्क होंगे, लेकिन विलियमसन नहीं होंगे, जिसका खामियाजा इस बार ऑक्शन में विलियमसन को भुगतने को मिलेगा। अगर ये अपनी बेस प्राइस 50 लाख या 1 करोड़ करते तो हो सकता कोई बेस प्राइस में ले लेता इनको, लेकिन 2 करोड़ बेस प्राइस भी इनकी थोड़ी सी ज्यादा है। ये लिविंग लेजेंड है भाई, ऐसे प्लेयर बहुत कम बनते हैं दुनिया की क्रिकेट में, लेकिन आईपीएल की जो रेसिपी है ना उसमें इनका इंग्रेडिएंट फिट नहीं बैठ रहा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा बड़ा नाम मुझे लगता है इस लिस्ट में होगा पृथ्वी शॉ। अब बहुत हाई टाइम हो गया पृथ्वी शॉ के लिए और बहुत सारी चीजें अब लोग और टीमें पृथ्वी शॉ के हवाले से देख चुके हैं। एक जमाने में इनको नेक्स्ट तेंदुलकर कहा जाता था, लेकिन आज की डेट में अब ये नेक्स्ट विनोद कांबली बनते जा रहे हैं। जिस तरह के फड्डों में ये पड़ते हैं, रोडों पर लड़ाइयां करते हैं, जिस तरह की पार्टी कल्चर में ये घुस गए हैं, जिस तरह से ये अनफिट हुए हैं, जिस तरह से पिछले 4 सालों से प्रदर्शन नहीं आया, ये सारी चीजें पृथ्वी शॉ के खिलाफ काम करेगी। रिपोर्ट ये भी है कि मैनेजमेंट की सुनते नहीं है और ये सारी चीजें टीमों को पसंद नहीं है। पृथ्वी शॉ जो एक जमाने में कहा जाता था कि भैया इंडिया की क्रिकेट का नगीना है, वो आज की डेट में ऐसी स्थिति बनेगी मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं है। ऑक्शन में गए हैं, उन्होंने अपनी बेस प्राइस कम रखी, 75 लाख ही रखी है। शायद उन्हें पता था कि टीमें भाव नहीं देंगी, क्योंकि पृथ्वी शॉ जो कद था 4 साल पहले ऑरेंज कैप की दौड़ में सबसे पहले भागते थे, इन्हें तो भैया 2 करोड़ की बेस प्राइस से कम में आना ही नहीं था, इन्हें तो रिटेन हो जाना था। तो पृथ्वी शॉ को भी पता है कि उनकी डिमांड नहीं है, कम बेस प्राइस में आ रहा है, 75 लाख में बिकेंगे या नहीं बड़ा सवाल है। मेरे हिसाब से अनसोल्ड होने वाले, आपके हिसाब से क्या होगा कॉमेंट बॉक्स में लिखकर बता दो। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बड़ा नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले भैया चैनल को सब्सक्राइब तो आप करेंगे ही। टेलीग्राम पर ऑक्शन की लाइव कवरेज चलेगी, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है। और इंस्टाग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, yes.mcp हमारा हैंडल है। हर रोज 1 मिनट का क्रंच क्रिकेट आईपीएल कंटेंट डालते हैं, उसकी लिंक भी नीचे है, फटाफट ज्वाइन कर लो क्योंकि आपको मजा आ जाएगा दोस्तों इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बड़ा नाम है जिमी एंडरसन। बहुत देर हो गई भैया मेहरबा को आते आते, क्योंकि एक टाइम था ये अपने पीक पर थे, तब ये आईपीएल में आने से मना करते थे, तब टीमें इनको अप्रोच भी करती थी। 1.25 की बेस प्राइस, करोड़ की बेस प्राइस में जिमी एंडरसन ने ऑक्शन में अपना नाम दिया। 42 साल के हो चुके हैं, शायद नीलामी के सबसे उम्रदराज खिलाड़ियों में से एक है और तेज गेंदबाजी की धार T20 में कितना काम करेगी। क्या एंडरसन वही एंडरसन जो टेस्ट में इंग्लैंड में दिखता था वही रहेगा, इस पर बहुत सवाल है। दूसरी बड़ी चीज है कि जब आपका पीक था तब आप आए नहीं, तो टीमों को ये चीज पता है कि अभी आप सिर्फ पैसा कमाने आ रहे हो और टीमों को प्रदर्शन चाहिए भाई। टीमों को एंडरसन नहीं चाहिए, टीमों को प्रदर्शन चाहिए। एंड बहुत सारे दूसरी बड़ी चीज जो इनके खिलाफ चली जाती है, बहुत सारे पेसर्स हैं ऑक्शन में। इंडियन पेसर 17-18 आए भाई ऑक्शन में, तो टीमें उनके पीछे जाएंगी। फिर विदेशी पेसर्स बहुत है, मिचेल स्टार्क भी आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता एंडरसन के ऊपर बोली लगेगी। 1.25 करोड़ एंडरसन अनसोल्ड होने वाले हैं। मेरे हिसाब से तो यही होने वाला है, आप बता दो क्या होगा। मेरे हिसाब से नहीं बिक सकते एंडरसन, जो करंट मेगा ऑक्शन का स्टेटस है। आगे बढ़ते हैं, चौथा बड़ा नाम इस लिस्ट में है अफगानिस्तान के नवीन उल हक का। 2 करोड़ की बेस प्राइस में आ रहा है नवीन उल हक, अनसोल्ड हो जाएंगे। अब आप लोग बोलेंगे कि ऐसा क्यों भाई, नवीन उल हक ने क्या किया? भाई देखो, नवीन उल हक का जो नाम हम अभी भी ले रहे हैं अपनी जुबान से, वो सिर्फ इसलिए ले रहे हैं कि जो उनकी कंट्रोवर्सी विराट के साथ हुई थी उसमें उनको जो लाइमलाइट मिली थी, कभी उनके प्रदर्शन के बारे में उनको कोई लाइमलाइट नहीं मिली। किसी को भी ये नहीं याद आता कि हाँ वो फला मैच में भैया नवीन उल हक की गेंदबाजी देखने लायक थी, लेकिन हाँ ये जरूर याद आता है कि विराट के साथ फड्डा हुआ था। तो यही चीज है कि आपकी छवि आपके खेल से कभी बनी ही नहीं है।
एंड सिर्फ ये नाम के आधार पर 2 करोड़ की बेस प्राइस में आना मुझे लगता है भाई बहुत सीरियसली इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। इन्हें 50 लाख की बेस प्राइस में आना था, ये 1-1.5 करोड़ तक बिक भी जाते हैं अगर कोई टीम सोचती। 2 करोड़ की बेस प्राइस नवीन उलक कोई नहीं खरीदेगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका इकोनॉमी रेट 10 का है, मतलब ये बंदे गारंटी देता है कि अगर मैं आऊंगा तो 10 रन तो लीग करूंगा ही करूंगा। दूसरी तरफ हम बुमराह को देखते हैं 5, 6, 7 के इकोनॉमी रेट पे बॉलिंग करते हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है नवीन उल हक में और बाकी गेंदबाजों में। और प्रदर्शन नहीं आया, पिछले साल भी नहीं आया तो उससे पहले भी नहीं आया है औसत प्रदर्शन पर, क्योंकि तेज गेंदबाज ऑलरेडी बहुत है ऑक्शन में। हक को मुझे नहीं लगता बोली लगेगी, बाकी आप बताओ ये बिकेंगे नहीं। मेरे हिसाब से अनसोल्ड हो रहा है। 5वां बड़ा नाम जो अनसोल्ड हो सकता है वो है भैया अल्जारी जोसेफ। पिछले साल 14 करोड़ के आसपास आरसीबी की टीम ने ले लिया था, शायद वही कॉन्फिडेंस है कि इस बार भी 2 करोड़ की बेस प्राइस पे आए हैं। अल्जारी जोसेफ क्यों 2 करोड़ में आया मुझे नहीं पता भाई। 50 लाख रुपए में इनको आना था तो 1 करोड़ तक हो सकता है बिक जाते, क्योंकि प्रदर्शन ही नहीं किया। जब आप 14 करोड़ में बिक जाते हो उसके बाद प्रदर्शन नहीं करते हो, टीम आपको रिलीज कर देती है, उसके बाद भी आप में इतना जिगरा आ जाता है कि आप नेक्स्ट ईयर फिर ऑक्शन में अपना नाम दे देते हो 2 करोड़ की बेस प्राइस पे। अल्जारी जोसेफ नहीं बिकेंगे और मेरे हिसाब से वो जो गुब्बारा था वो फूट चुका है। अब यार देखो आरसीबी ने क्यों लास्ट ईयर पैसा दिया था, ये तो आरसीबी वाले जाने। पिछले साल भी यही बातें हुई थी कि आरसीबी ने ऐसा क्यों किया, आरसीबी ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि पिछले साल तक भी सारी यही बातें हो रही थी कि आरसीबी को इतना सारा पैसा अल्जारी जोसेफ को नहीं देना था। इस बार मुझे नहीं लगता कोई टीम देगी, क्योंकि अब तो प्रदर्शन भी देख लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप बताओ बिकेंगे नहीं अल्जारी जोसेफ 2 करोड़ में मिल रहे हैं। 6वां बड़ा नाम इस लिस्ट में है भारतीय पेसर उमेश यादव का। 2 करोड़ की बेस प्राइस पे उमेश यादव का नाम ऑक्शन में हुआ है, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उमेश यादव के खिलाफ चली जाती है। पहली चीज, उमेश यादव का पता नहीं होता है किस सीजन में चलेगा किस सीजन में नहीं चलेगा। वन ऑफ द मोस्ट इनकंसिस्टेंट बॉलर आईपीएल इतिहास में, वन ऑफ द मोस्ट आप बोल सकते हो एक्सपीरियंस जितना है उतने ही ज्यादा रन लीक्स किए हैं। प्रदर्शन बहुत औसत रहा है, लंबे अरसे से इंटरनेशनल डोमेस्टिक क्रिकेट से दूर बैठे हुए उमेश यादव मुझे नहीं लगता 2 करोड़ की बेस प्राइस में बिक पाएंगे। दूसरी बड़ी चीज, उमेश यादव को सामना करना पड़ेगा बहुत बड़े कंपटीशन का। 17-18 बड़े बड़े पेसर्स तो भैया इंडिया के हैं ऑक्शन में, तो पहले बोली उन पर लगेगी, उमेश यादव पर नहीं। पहले बोली भुवनेश्वर पर लगेगी, टी नटराजन पर, खलील अहमद पर लगेगी, मुकेश कुमार पर लगेगी, हर्षल पटेल पर लगेगी, पहले बोली सिराज और शमी पर लगेगी, बहुत सारे नाम है, दीपक चहर है। तो यार मुझे ऐसा लगता है भाई उमेश यादव हाई टाइम है। 50 लाख की बेस प्राइस में आते तो टीम शायद कोशिश करती है 1 करोड़ में लेने का। 2 करोड़ की बेस प्राइस मुझे नहीं लगता उमेश बिकने वाले हैं, ये मेरी राय है। प्रदर्शन नहीं आया है आईपीएल में, टीमें प्रदर्शन देखती है और टीमें बहुत हार्श होती है भाई। हमने देखा है बड़े बड़े टेस्ट के धुरंधर पुजारा जैसों को भी टीमों ने भाव नहीं दिया आईपीएल की नीलामी में। उन्हें तो दिया जा सकता था, वो तो भारतीय खिलाड़ी थे, टेस्ट में भारत के लिए सब कुछ दे रहे थे एक समय पर, लेकिन आईपीएल की नीलामी में भाव नहीं मिलता था। यहाँ तो कहीं प्रदर्शन ही नहीं आया उमेश का। आगे बढ़ते हैं, 7वां बड़ा नाम मेरे हिसाब से इस लिस्ट में आता है मुस्तफिजुर रहमान का। पिछले साल अच्छा चले थे मुस्तफिजुर रहमान, 2 करोड़ की बेस प्राइस में मुस्तफिजुर रहमान शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। लेकिन यार इनके साथ एक प्रॉब्लम है जो टीमों को पता होगी। इन्होंने तो बोल दिया है मुस्तफिजुर रहमान ने कि भैया मैं पूरा सीजन अवेलेबल रहूंगा, लेकिन इनका जो क्रिकेट बोर्ड है ना और इनका जो देश है ना वो कोई भरोसे के लायक अब बचा नहीं है। और टीमों को ये चीज पता है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हर साल ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि वो जो मई के लास्ट 2 हफ्ते हैं उसमें खिलाड़ियों को नहीं भेजा जाता है, खिलाड़ियों को माफ कीजिए वापस बुलाया जाता है, एनओसी के इश्यूज क्रिएट किए जाते हैं। मेरे हिसाब से वो चीज मुस्तफिजुर रहमान के साथ इस बार होगी। बहुत सारे बंगला खिलाड़ियों ने नाम नहीं दिया था, बहुत सारे शॉर्टलिस्ट भी नहीं हुए थे। गारंटी नहीं है कि मुस्तफिजुर रहमान अगर बिक जाएंगे तो खेलने के लिए आएंगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि उन्होंने नाम दिया है। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने कुछ गड़बड़ की तो चले जाएंगे छोड़कर, 2 साल का बैन लगवा लेंगे, लेकिन टीमों को इंस्टेंटली घाटा हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है टीमों को ये चीज पता है, करंट स्टेटस बांग्लादेश का और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का पता है। 2 करोड़ की बेस प्राइस भी बहुत ज्यादा है। मुस्तफिजुर रहमान मुझे नहीं लगता बिक पाएंगे इस साल की नीलामी में, बाकी आप बताओ। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 8वां बड़ा नाम है अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी का। ये भी भैया 42-43 साल के हो गए, आई थिंक 41-42-43 में ये भी है। 1.5 करोड़ की बेस प्राइस में मोहम्मद नबी ने अपने आप को रजिस्टर किया आईपीएल की नीलामी में। पिछले साल तक आई थिंक ये मुंबई में खेल रहे थे, प्रदर्शन और खेलने का मौका नहीं दिया गया था इन्हें इतना, लेकिन इतनी चीज जरूर है मोहम्मद नबी को लेकर कि ये आईपीएल में जब भी बिके है ना, एक चीज इनके साथ बहुत कॉमन रही है कि किसी ने भी इनको प्राइमरी ऑलराउंडर या प्राइमरी स्पिनर के रूप में कभी किसी टीम ने नहीं देखा। ये कभी ऐसा सीजन नहीं गया कि जिसमें किसी टीम में 14-15 मैचेस पूरे के पूरे मैचेस खेले हों, तो कोई भी टीम इनको कंसाइडर प्राइमरी प्लेयर के रूप में नहीं करती। और अब एज फैक्टर भी खिलाफ चला गया है, दोनों चीजें इनके खिलाफ है। या तो आईपीएल में ऐसा कोई एक्सेप्शनल 2-3 सीजन होते कि टीमें बोलती यार ऐसा ऑलराउंडर नहीं है, वो चीज भी नहीं हुई। और दूसरी बड़ी चीज एज फैक्टर भी खिलाफ है। तीसरी बड़ी चीज की स्पिनर है जरूर, लेकिन टीमों ने ऑलरेडी अपने
ने स्पिनर्स और ऑलराउंडर सेट कर लिए हैं, रिटेन कर लिए हैं। ऑक्शन में स्पिनर्स की डिमांड होंगी, कम ऑक्शंस में स्पिनर है, लेकिन मुझे उसके बाद भी लगता है नबी को शायद भाव नहीं मिलेगा। ये मेरी राय है, आप बताओ क्या नबी बिक पाएंगे या नहीं। 9वां बड़ा नाम मनीष पांडे, 75 लाख की बेस प्राइस में। पांडे जी ने सही किया है क्योंकि प्रदर्शन आया नहीं है ना डोमेस्टिक क्रिकेट में या इंडियन प्रीमियर लीग में। मनीष पांडे एक टाइम पर हाईएस्ट रन गेटर की दौड़ में भागा करते थे, लेकिन उस समय को दशकों हो गए भाई। वो 2011, 12, 13, 14 का दौर हुआ करता था, आज दौर 2025 का चल रहा है, तो आपको 10 साल पहले के प्रदर्शन के आधार पर आज पिक नहीं किया जाएगा। आई थिंक लास्ट जब मनीष पांडे चले थे वो भी 2017 या 18 का दौर था, गंभीर का दौर था। तो जाहिर है मनीष पांडे एक तो सीनियरिटी वेटेरियन का फैक्टर है, दूसरी बड़ी चीज आईपीएल में चले नहीं है, और एक सीजन नहीं पिछले 5-6 साल से कंसिस्टेंटली नहीं चले, टीम जगह नहीं दे पाती इनको। इंडियन बैटर है नो डाउट, लेकिन 75 लाख की बेस प्राइस में मुझे नहीं लगता मनीष पांडे को कोई भाव मिलने वाला है। ये मेरी राय है, आप बताओ आपके हिसाब से क्या पांडे जी बिकेंगे या नहीं, अपनी राय आप कॉमेंट बॉक्स में लिख दो। और 10वां बड़ा नाम है भारतीय पेसर ईशांत शर्मा का, 75 लाख की बेस प्राइस में ईशांत शर्मा भी बिकने के लिए आ रहा है। आज से 3 साल पहले 2 करोड़ में बिकने के लिए आते थे। ईशांत शर्मा का भाव गिरा है, ईशांत शर्मा को ये चीज पता है कि ग्रेजुअली उनका रेट गिरा है। हाँ, कुछ रिपोर्ट ऐसी है कि दोस्ती यारी में आरसीबी की टीम में ईशान जा सकते हैं, लेकिन अभी अंतिम समय चल रहा है एज ए क्रिकेटर ईशांत शर्मा का इंडियन प्रीमियर लीग में, क्योंकि जब आपकी एज वो उस मार्क को 35 के मार्क को क्रॉस करती है तो टीमें फिर आईपीएल में भाव देती नहीं है। इसीलिए ईशांत शर्मा इस बार बहुत कम रेट, मात्र 75 लाख में हुए हैं। वो चाहते हैं कि वो बिके, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर बहुत ज्यादा कुछ फेवरिज्म चला तो आरसीबी ले सकती है, अदरवाइज ये भी अनसोल्ड होंगे। तो आरसीबी ले सकती है, उधर भी चांसेस कम है, अदरवाइज अनसोल्ड होंगे ईशांत शर्मा। ये थे 10 नाम जो कि अनसोल्ड होने वाले हैं मेरे हिसाब से, रीजन भी मैंने बताया। बाकी आप बताओ इसमें से क्या कोई बिक पाएगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। आपके हिसाब से 10 बड़े कौन से खिलाड़ी अनसोल्ड होने वाले हैं, उनके नाम कमेंट बॉक्स में लिखो। इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करने के बाद सब्सक्राइब भी करते हुए चले जाना, बेल आइकन भी दबा देना।